हेलो डियर स्टूडेंट, आज बकलीवाल ट्यूटोरियल का जो टेस्ट हुआ है आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कुछ आर्क लेंथ गिवन है, तो सपोज एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का आर्क लेंथ गिवन है। आर्क लेंथ किसको बोलते हैं? इसको लेंथ को बोलते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और एक एंगल बना रहा है सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? सेंटर पे एंगल बना रहा है 3/4 रेडियन बना रहा है 3/4। ए रेडियन में गिवन है 3/4, चाहो तो रेडियन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट रेडियन मेंशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, तो L इक्वल टू क्या होता है? r थीटा होता है, ठीक है। L मतलब आर्क लेंथ होते हैं, तो आर्क लेंथ कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर में चल रहा है। मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, और थीटा को रेडियन में रखा जाता है, और रेडियन गिवन है यहाँ पे 3/4 गिवन है। 3 से कट गया 5, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो रेडियस वैल्यू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 1 डिग्री में है, तो क्या लिखा हुआ है? रेडियन लिखा हुआ है। एक ग्रेटर देन होता है क्या? 10 टू रेडियन। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ है 10 57 अप्रॉक्स 57 डिग्री के आसपास, और ये लिखा हुआ है 10 इसका डबल, तो 7 में 14 और 114 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, तो सेकंड का क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin थीटा कोसेक थीटा को लिखा, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ना कोसेक थीटा, उस कोसेक थीटा को लिखा 1 डिवाइड बाय sin थीटा, 1 डिवाइड बाय sin थीटा लिखा। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 2 एलसीएम ले लिया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है? sin थीटा है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2 sin थीटा हो गया। इसको राइट हैंड साइड में ले आया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर लिखा है, ये b स्क्वायर लिखा है, ये -2a भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? sin थीटा -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से क्या आ गया? sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो sin थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और पूछा क्या गया? sin की पावर 10 थीटा प्लस cosec की पावर 10 थीटा को cosec को रेसिप्रोकल करके लिखा sin की पावर 10 थीटा, ठीक है। और sin थीटा 1 की पावर 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 की पावर 10, तो 1 प्लस 1 इसका कितना आ गया? 2 आ गया। तो सेकंड का ऑप्शन, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 63 का डी। और 64 देखो, 63 का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 64 में क्या गिवन है कि cos थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इनटू x प्लस 1 डिवाइड बाय x गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? 1/2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे करके लिखा 1/2 इनटू, इसको लिखा इस फॉर्मेट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 लिखा, ठीक है, क्योंकि प्लस 2a भी आएगा तो a इनटू b तो 2 हो जाएगा, तो 2 -2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a जी क्या लिखा हुआ? a जी लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो 1/2 इनटू इसका वैल्यू यहां से निकाल ले, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा हो गया, 2 cos थीटा, और इसका क्या लिखा है? होल स्क्वायर, तो -2 लिखा हुआ है, तो क्या आ गया यहां से? 1/2 ये लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा और -2 लिखा है, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 डिवाइड बाय 2 इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इसका वैल्यू आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 64 का बी, ठीक है। 65 नंबर देखो, क्या बोला गया कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m गिवन, और a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, इसका वैल्यू n गिवन है। तो मुझे फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दोनों को स्क्वायरिंग किया और ऐड कर दिया, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, फिर आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, फिर 2ab आएगा, 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है।
और इसको भी स्क्वायर करके इसके साथ ही ऐड कर दिया, ये तो आ गया तुम्हारा एम स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ गया एन स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे, तो कॉस ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसका वैल्यू तो 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई, ये तो सिंपल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 66 नंबर, 66 नंबर क्या बोला है 6 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 9 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और फिर इसके आगे क्या लिखा है, मतलब इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं है ना, नहीं है, तो इसका वैल्यू बताना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है 6 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी डायरेक्ट वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 6 माइनस 80 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो सिंपली इससे कट गया, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 कितना देगा आंसर -3 देगा, तो 66 का आंसर क्या आ जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 66। हाँ ठीक है, यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर +4 भी है, तो एक +4 है। ठीक है, +4 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो +4 प्लस, तो इसके पास भी क्या आ जाएगा +4, ये भी आ जाएगा +4, तो आंसर कितना क्या 1 है, तो इस ऑप्शन कितना हो जाएगा सी, 66 का हो जाएगा सी, 66 का सी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखो 57 नंबर क्या बोला गया कि sin a प्लस sin b इक्वल टू c गिवन है, cos a प्लस cos b इक्वल टू d गिवन है, तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin a प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin a प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या इस दोनों इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई कर दें, तो sin a जब cos a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sin a cos a आ गया, sin a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया sin a cos b आ गया, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos a sin b आ गया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा sin b cos b, इसका राइट हैंड साइड में cd आ गया। ठीक है, इसको देखा और इसको देखा, ये दोनों तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बन गया sin 2a बन गया डिवाइड बाय 2, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया sin 2b बन गया डिवाइड बाय 2, और एक फार्मूला लिखे हुए sin a प्लस b का sin a प्लस b। ठीक है, और a किसके इक्वल है cd के इक्वल है। ठीक है, 1/2 कॉमन लिया और sin c प्लस sin d लगा दिया, तो क्या होता है 2 sin c प्लस d बाय 2, मतलब a प्लस b 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा इनटू cos a माइनस b। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin a प्लस b लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में इनटू cd। ठीक है, इस 2 से तो a2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे sin a प्लस b का वैल्यू चाहिए तो ठीक है, लेकिन cos a माइनस b का वैल्यू पता नहीं है, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो sin स्क्वायर a आएगा, यहाँ से cos स्क्वायर a आएगा तो 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर b आएगा cos स्क्वायर b आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर अगर 2ab आएगा तो 2ab मतलब 2 into sin a sin b आया। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा cos a 2 टाइम्स आएगा, पर 2 टाइम्स कॉमन लिया तो cos a into cos b आएगा। क्या किए थे दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो राइट हैंड साइड में sin स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये तो cos a माइनस b का फार्मूला लिखा हुआ है, और इसके साथ मल्टीप्लाई है 2, उस 2 को उधर ले गया तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2, और इस 2 को डिवाइड कर दिया, तो cos a माइनस b का वैल्यू आ गया, cos a माइनस b का वैल्यू यहाँ पे अगर रख देंगे तो फिर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रख देता हूँ, क्या करना है अपने को cos a माइनस b का वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो sin a प्लस b कॉमन आ गया इससे, तो sin a प्लस b अगर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos a माइनस b बचेगा, उसका वैल्यू क्या है c स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 2 है। अब फिर ब्रैकेट में प्लस 1 आएगा और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है सी स्क्वायर सी इंटू डी लिखना है। राइट हैंड साइड में सी इंटू डी लिखना है, मतलब इसका वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से sin a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा ना, sin a प्लस बी का वैल्यू, क्योंकि यही तो पूछा गया है। तो 2 जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर 2c ही हो जाएगा, और ऊपर में तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। सिंपल इसमें एलसीएम लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 2c डिवाइड बाय d ऑप्शन में, ठीक। d ऑप्शन इसका हो गया, 67 हो गया। अब 68 नंबर पे, ठीक है। 68 नंबर क्या बोला गया कि √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 होता है। तो इसमें जनरल वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालना है, तो वही काम करते हैं ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में लिखा है। तो √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस sin थीटा की कोएफिशिएंट 1 है तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से 2 आया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कुछ इस टाइप से बन गया, ठीक है। sin थीटा डिवाइड बाय 2 इसका टू √2, ठीक है। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को आंसर देखो ऑप्शन में ना sin के टर्म में दिया, तो अपने को sin के टर्म में बनाना है। तो इसको लिखा sin 60 डिग्री, मतलब sin π/3 लिखा, ठीक है। और ये लिखा है cos थीटा प्लस 1/2, ये लिखा है sin थीटा इक्वल 1/2 को cos के टर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेगा cos 60 डिग्री, मतलब π/3, और 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय √2 हो जाएगा। तो एक फार्मूले बन गए, sin a प्लस b का फार्मूला बन गया, मतलब थीटा प्लस π/3 का फार्मूला बन गया। और a लिखा हुआ है sin π/4 लिखा है, तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा बन गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा कितना है π/4 है, π/3 को इधर ले गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस -3 आ गया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, बहुत इजी। 69 नंबर क्या बोला गया 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इधर जाएगा तो यहां से आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया, 1 को लिखा tan स्क्वायर π/4 लिखा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन 69 का सी हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर देखो, 70 नंबर क्या बोला गया 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। तो sin cos में कन्वर्ट कर दिया, तो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sin थीटा। sin थीटा से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वही काम, इस a sin थीटा प्लस b cos थीटा लिखा है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कुछ इस टाइप से ये चीज बन गया cos थीटा डिवाइड बाय √2 इक्वल टू 1 आ गया। अब sin में जाए कि cos में जाए, सबसे इजी है कि cos में चल जाते हैं, तो इसको लिखा sin थीटा इनटू sin π/4 लिखा, ठीक है। और इसको लिखा cos थीटा इनटू cos π/4 लिखा, ठीक है। अब 1/2 को इधर डिवाइड कर दिया और उसको भी लिख लिया cos 45 लिख लिया, ठीक है। तो cos a माइनस b लिखा है, थीटा माइनस π/4 लिखा, इसका फार्मूला लिखा है, ये cos π/4 लिखा है। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा माइनस π/4 इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस π/4, ठीक है। एक बार π/4 प्लस में लिया तो 2n पाई प्लस π/4, अब प्लस π/4 आ गया। एक बार माइनस में लेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई माइनस π/4, अब प्लस π/4, ये तो सिंपल कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा इक्वल टू यहां से आ गया 2n पाई, और यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई प्लस π/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में cosec है, तो cosec क्या होगा 1 डिवाइड बाय sin होगा। तो sin थीटा डिफाइन होने के लिए, cosec डिफाइन होने के लिए sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए, sin थीटा 0 होना चाहिए, मतलब थीटा इक्वल टू थीटा x एक्सिस का एंगल नहीं होना चाहिए। तो ये तो एंगल x एक्सिस की है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, एंगल x एक्सिस का नहीं है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रखने पे cosec भी डिफाइन हो जाएगा और cot भी डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2 आ गया। तो 70 का आंसर सी हो जाएगा, 70 नंबर का सी। 71 नंबर देखो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, इसको क्या लिखा है
टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन टेन थ्री थीटा लिखा। अच्छा इसका फार्मूला एक होता है टेन थ्री थीटा प्लस टू थीटा प्लस थीटा। इसका टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस प्रोडक्ट तीनों का प्रोडक्ट। तो टेन थ्री थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थ्री थीटा इंटू टेन टू थीटा माइनस टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थ्री थीटा। इस टाइप का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ए जी और ए जी इसको अगर उधर ले जाएंगे तो इससे मैच कर गया। तो सबसे पहले इसको उधर ले गया तो क्या बना हुआ क्वेश्चन सिस्टम से बन गया टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस टेन थ्री थीटा, ठीक है। इसको उधर ले गया, राइट हैंड साइड में जीरो हो गया। अब पूरे इक्वेशन को इस वाले टर्म से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये वाले टर्म इधर भी लिखा और जीरो डिवाइड बाय इधर भी लिखा। तो ये फार्मूले बन गए। किसका फार्मूला बन गया? क्योंकि देखो ये फार्मूले बन गए ए सब वैल्यू लिखा हो, तो यही तो फार्मूले में है डिवाइड बाय ए। तो डिवाइड बाय टर्म से क्या है, इधर भी टर्म से डिवाइड किया। तो ये जो फार्मूले बन गए, किसका फार्मूला बन गया? इसका फार्मूला बन गया। और ए क्या लिखा हुआ है? tan 6 थीटा लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जीरो बन गया। तो जीरो में लिखा tan 0, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 थीटा इक्वल टू 10 में से जीरो कहां पे होता है? ये जीरो ही लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो कहां होता है? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस वाले एंगल को n पाई बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? n पाई डिवाइड बाय 6 हो गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया n पाई बाय 6। 71 का बी ऑप्शन आ रहा है। 72 नंबर देखो, 72 नंबर द जनरल सॉल्यूशन है। ये तो बहुत इजी है। tan 3x इक्वल टू 1 है, 1 को लिखा 10 पाई बाय 4 लिखा। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। पाई बाय 4 तो x से 3 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12 आ गया, ठीक है। n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 62 में, ठीक है। 63 73 बोला गया है tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा बोला गया है, ठीक है। तो cot बोला गया तो क्या हो गया? tan में कन्वर्ट कर दिया। tan में कन्वर्ट करने आता है tan इनटू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। उधर गया तो 7 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? n पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? n पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 14 हो गया। n पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 14 हो गया। n पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 14 ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा n पाई बाय 7 कोई दिक्कत नहीं है, सब डिफाइन है। 74 नंबर देखो क्या बोलेगा? 4 into sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इक्वल टू 1 गिवन है। तो x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबको कन्वर्ट कर दिया। sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको लिखा cos स्क्वायर x, उसको लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको t बोल दिया। तो लिखा है 4t का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2t आएगा। और यहाँ पे लिखा है 4t का होल स्क्वायर, अब 1 को इधर लेकर तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4t मतलब 5t का होल स्क्वायर और माइनस 2t इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेते हैं, तो t कॉमन ले तो 5t माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। t किसको बोले हैं? sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 0 आ गया। और दूसरा क्या आ गया? sin स्क्वायर x इक्वल टू 2/5। तो sin थीटा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से तो सिंपल sin x इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ से n पाई आ गया और यहाँ से इसको लिखा sin इनवर्स में लिखा, ठीक है। 2/√5 मतलब ऐसे लिख सकते हो sin इनवर्स, मतलब इसको लिखा sin इनवर्स √2/5 लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, मतलब ये एंगल लिखा। अगर इसको अल्फा बोलेंगे ये एंगल इस टाइप से लिखा। क्या लिखते हैं? हाँ, ठीक है। तो इसको sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, मतलब इसको सोचो ना 2/5 को sin स्क्वायर अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से sin अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2/5 इक्वल टू sin अल्फा आएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin इनवर्स √2/5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर में तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और अल्फा कितना है यहाँ से? sin इनवर्स √2/5,
√5। ठीक है, तो इतना और यूनियन, दोनों के साथ यूनियन लिखा है, सब कुछ डिफाइन हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे तुम्हारे कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितना हो जाएगा 74 का नॉन ऑफ दीजिए, 74 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉन ऑफ। ठीक है, 75 नंबर देखो, तो 75 नंबर को लगे सम ऑफ द इंटीग्रल 1 से 100 के बीच में डेटा डिविजिबल 215। तो बीच में बोला है ना सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम बोला है, तो 1 को कंसीडर कर सकते हो, 1 तो डिविजिबल नहीं है, 2 कंसीडर हो जाएगा, 3 कंसीडर हो गया, 3 होगा, 4 हो जाएगा, 5, हाँ 5 हो सकता है क्योंकि और लगेगा ना, 5 हो सकता है, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9, 10 हो जाएगा, ऐसे करके। और 100 को भी काउंट करना है क्योंकि फ्रॉम इतना कितना बोला गया ना, तो 100 को भी काउंट करना है। 2 वाला अलग करना है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 100 तक आ गया। अच्छा 5 वाला अलग किया, तो 5 आ गया, 5 आ गया। अच्छा 5 आएगा तो 10 भी आएगा, लेकिन 10 तो उसमें काउंट कर लेंगे, तो 15 को करना पड़ेगा, 20 तो काउंट कर लेंगे, तो 25 करना पड़ेगा, 30 नहीं करना पड़ेगा, 35 करना पड़ेगा, ऐसे करके 95 सब तो जोड़ दो बस। ऊपर वाले में 2 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर का 50 तक का समेशन है, 50 × 51 डिवाइड बाय 2 प्लस यहां से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले तो 1 + 3 + 1 + 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 7, मतलब ऑड नंबर बन गया। 5 कॉमन ले, 5 कॉमन ले तो 19 × 5 95, मतलब 19 तक गया। तो 5 × ऑड नेचुरल नंबर का समेशन होता है n का होल स्क्वायर से, तो 19 का एक होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 से 2 गया, 5 × 5 = 25 ये बन गया, और 19 का होल स्क्वायर कितना होता है 99 का से 8 9 18 8 16 2 2 1 361 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 6 5 20 0 हाथ में 3 5 15 16 17 18। ठीक है, तो 5 और फिर 5 आ रहा है, और 5 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4, तो 4 3 5 5 आ रहा है, और ये तो तुम्हारे ऑप्शन में नहीं गिवन है, 4 3 5 5। अच्छा क्या कर दिया यहाँ पे ना n ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ा ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, उसका होल स्क्वायर करना है, उसका होल स्क्वायर करना है। तो एक थोड़ा सा गलती होल स्क्वायर करके नहीं, यहाँ पे 19 का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको सही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 से लेकर 19 के बीच में, तो n = a + n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाय 2 = n - 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 है इसमें। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 10, 10 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 100, मतलब ये 500 सिंपल जोड़ रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा 0 5 5 5 10 0 हाथ में 1 2 1 3, तो 30 50, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी है, ये नेचुरल नंबर मतलब ऑड इंटीजर का समेशन होता है n का होल स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लेस थ्री है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम सोचो ना कि 1 से लेकर 20 तक में अगर इवन भी अवेलेबल होता तो इवन हटा दो, इवन हटा दोगे तो 20 में 10 इवन होता 10 ऑड होता, तो 10 ऑड 10 ही तो टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें, काउंट भी कर सकते हो हाथ पे वो लिखे, तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन तो 76 नंबर का क्या ए बी सी ए बी में तो 1 2 3 ले लिया ए बी में रख दिया वहां पे, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी एस माइनस ए सी। ठीक है, तो 4 है नीचे 1 है, तो आंसर 4 आ गया, खत्म। ठीक है, 77 नंबर कितना ये क्वेश्चन है तुम्हारे, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एंड सम ऑफ द फर्स्ट, देखो फॉर्मूले होते हैं a * 1 - कॉमन रेशियो के पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो बोला गया कि फर्स्ट 3 टर्म्स तो r3 हो गया डिवाइड बाय, बोला गया है सम ऑफ द 6 टर्म तो a - r की पावर 6, इसका रेशियो गिवन है 125 डिवाइड बाय 152 गिवन, a से तो a गया, r क्यूब को t बोल दिया तो 1 - t डिवाइड बाय 1 - t का होल स्क्वायर = 125 डिवाइड बाय 152। किसी से कट रहा है क्या, पाँच साथ नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 152 152 - 152t = 125 - 125 t का होल स्क्वायर, उसको उधर ले गए तो 125 t का होल स्क्वायर अब माइनस 152 t, और इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, और 4 में से 2 गया तो 2 27 = 0
दिख रहा है ना, इस दोनों का एडिशन करने पे ही ए आ रहा है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 125t माइनस 27t में। यहाँ से 125t कॉमन हो तो t माइनस 1 बचेगा, ठीक। और क्या कॉमन लिए थे 125t, और यहाँ से 27 कॉमन है इसका टू जी, तो t इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब r क्यूब इक्वल टू 1 आ रहा है, और r क्यूब इक्वल टू यहाँ से 27 डिवाइड बाय 125 आ रहा है, तो r इक्वल टू 3 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा और r इक्वल टू 1 यहाँ से आ जाएगा। तो कौन सी है, r का वैल्यू गिवन है 3/5 गिवन है, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए है, ठीक है। 78 नंबर 78 में x को टर्म्स को जोड़ना है, पहला टर्म्स ऐसा लिखा हुआ है, सेकंड टर्म्स ऐसा लिखा हुआ है 10 का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म्स इसका 10 का क्यूब लिखा है, ठीक है। ऐसे करके जोड़ना है 100 टर्म्स का, ठीक है। तो a भी दिखा ना, कॉमन सॉरी g भी दिखा ना, इतना को इतने से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा, और फर्स्ट टर्म आ रहा है 9 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अप्लाई कर दिया s 100 इक्वल टू a 9/10 इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो के पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 100 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो करके, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1 माइनस, ऐसे ही करने देते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखो 10 में से तो 9 डिवाइड बाय 10 लिखा भाई, 9 डिवाइड बाय 10 लिखा है, ये तो पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो गए, यही आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय 10 का होल सॉरी 10 की पावर 100, तो 78 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। 79 नंबर देना है, सम ऑफ द इनफिनाइट जीपी इनफिनाइट a डिवाइड बाय 1 माइनस r गिवन हमारा 20 एंड द सम, इसको स्क्वायर कर दिया, मतलब a स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस, देखो ऐसा a एक जीपी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो दूसरे वाले जीपी ऐसा लिखे हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है 4, तो इसका फर्स्ट टर्म तो a स्क्वायर आएगा, कॉमन रेशियो इसका r स्क्वायर आएगा, a गिवन है कितना गिवन है 100 गिवन है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक रहेगा, नहीं डिवाइड नहीं, चलो ऊपर वाला का स्क्वायर कर दिया क्योंकि a स्क्वायर अवेलेबल है, तो a स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। अब डिवाइड कर देते हैं, तो a स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो a तो ये कट जाएगा, अब देखो नीचे ये आएगा कितना डिवाइड में आएगा, तो सबसे नीचे आएगा तो ये तो ऊपर भाग जाएगा, तो 1 माइनस r का होल स्क्वायर, इसके नीचे क्या बचा 1 माइनस r बचा, किससे डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करेगा, तो 100 डिवाइड बाय 400 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर वाला को लिखा 1 माइनस r इनटू 1 माइनस r, यही तो लिखा हुआ है, तो ये जब लिखा हुआ है तो यहाँ से 1 माइनस r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 कॉमन रेशियो 1 यूज नहीं करने के, तो 1 माइनस r बचा, तो 1 माइनस r इक्वल टू 1/4, तो r इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 1/4, r इक्वल टू क्या 3/4 आ गया, ठीक है। बट 3/4 तो आंसर में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसको इससे डिवाइड किया, इस वाले को इससे डिवाइड किया, तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कर दिया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो सबसे नीचे आएगा तो ऊपर भाग जाएगा, तो ऐसा लिखा है तो इसको तो ऐसे ही लिखा, नीचे 1 माइनस r स्क्वायर लिखा है, मैंने 1 माइनस r लिखा, ये तो गलती कर दी, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस r स्क्वायर, 1 माइनस r स्क्वायर को लिखा 1 माइनस r इनटू 1 प्लस r, ठीक है। तो इससे a कट गया तो 1 माइनस r क्या बचा, a से बचा, ये बच्चा क्या बच्चा, बच्चा क्या है, ये बचे हुए 1 माइनस r, नीचे 1 प्लस r बचा हुआ है, इसका टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टू 1 प्लस r, तो 5r इसका टू आ गया 3, r इसका टू गया 3 आ गया, खत्म, एक का स्क्वायर करके दूसरे डिवाइड कर दिया 3/4। अगला क्वेश्चन देखो 80 नंबर, क्या मजा आ गया, 7th टर्म ऑफ hp का 7th टर्म मतलब HP का अगर 7th टर्म तो AP का 7th टर्म क्या हो जाएगा, उल्टा कर देगा सब कुछ, ठीक है। HP का किसी HP का 7th टर्म ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो AP बनेगा उस AP का 7th टर्म कैसे लिखेगा 1/A7 लिखाएगा, ठीक है, A7, ठीक है। तो AP का 7th टर्म A है, AP का 7th टर्म A है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, मतलब ऐसा सोचो स्टार्टिंग से ऐसा लिखता हूँ, HP लिखता हूँ A1 A2 A3 ऐसे, ये कहाँ तक जाना है 7th टर्म, HP का 8 है, 8 टर्म 8 तक जाना है, तो A7 A ये लिखा हुआ है HP है, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो 1 डिवाइड बाय A1 1 डिवाइड बाय A2 1 डिवाइड बाय A3 ऐसे 1 डिवाइड बाय A7 1 डिवाइड बाय A8, ये लिखा हुआ है AP है, ठीक है। तो A7th टर्म है, 7th टर्म इसका गिवन है
HP का सेवंथ टर्म है तो इसका सेवंथ टर्म लिख सकते हैं कैसे, फर्स्ट टर्म प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d, कॉमन डिफरेंस इस AP का d माना, ठीक है। और इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 8 गिवन है। और सिमिलरली a का मतलब a1 है, ठीक है। अच्छा तो सिमिलरली और 8 टर्म मतलब 8 टर्म कैसे लिखेंगे, इस 7 भी आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना गिवन है, 7 गिवन है। तो 15 टर्म पूछ रहा है तो इसका 15 टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 15 मतलब 14 इंटू डी। मुझे बस डी निकालना है, तो जो भी आएगा ना पहले डी निकालते हैं। ये तो मैं इसका निकाल रहा हूँ सब, ठीक है, इसका निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, घटा दिया दोनों, तो घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया सिंपली। यहाँ से जगह माइनस डी इज कर दो, यहाँ से 1 आएगा, डी इज कर दो माइनस 1 आएगा, डी इज कर दो अगर माइनस 1 इसके अंदर रख देना है तो 1/4 a1 का वैल्यू कितना देगा, माइनस 14 आ गया इसका, तो इसका वैल्यू 14 आ गया प्लस 14 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, माइनस 1, तो ये तो 0 ही आ गया, ठीक। तो इसके टर्म्स अगर 0 आ गए, 0 आ गए, इसके टर्म्स से क्या कर दिया हमने, सही लिखा ना सर। अब बोला 18 नंबर में, 18 नंबर में क्या होगा, अच्छा HP का अगर 7th टर्म 8 है तो AP का 7th टर्म क्या हो जाएगा, AP का 7th टर्म क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और AP का 8th टर्म, क्योंकि HP का 8 टर्म 7 है तो AP का 8 टर्म क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो AP का 7 टर्म 1/8 है मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 1/8 है, और a प्लस 7d इक्वल टू कितना है, 1/7 है। माइनस कर दिया दोनों, ये तो कट गया, तो माइनस d इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 माइनस 1/7 आ गया, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या आ गया, 1/7 माइनस 1/8 आ गया। अब मुझे पूछा गया है क्या, AP का पहले निकाल लेते हैं 15 टर्म, 15th टर्म किसका निकालना, AP का निकालना, तो क्या हो जाएगा a प्लस 14 d हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू d का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो 1/7 अगर एलसीएम लिया और सब, ठीक है, 1/56 है, तो 1/56 यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6 इंटू 1/56 इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो गया, 6 से कटा 1/9, तो 1/8 माइनस 1/9 a का वैल्यू आ गया, तो 1/8 माइनस 1/9 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू कितना है, 1/56, ठीक है। अच्छा क्या निकाल चुके थे, d का वैल्यू 1/56 निकाल चुके थे, 1/56 d का वैल्यू निकाल चुके थे। तो d का वैल्यू अगर आ गया तो a का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके अंदर रख दिया, तो a + 7 * d, तो a + 7 * d का वैल्यू है 56 है, इक्वल टू 1/7, तो 8 7 56 आएगा, a इक्वल टू आ गया 1/7 माइनस 1/8 आ गया, रख देते हैं, तो 1/7 माइनस 1/8 प्लस 14 इंटू d का वैल्यू 1/56 है, 56 है तो 14 14 56, ठीक है। तो क्या आ गया 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/4 आ गया, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने का मन नहीं है, चलो ठीक है एलसीएम ले लेते हैं। एक काम किया, इस दोनों को सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/7 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 8 7 अब ये लास्ट में 8 7 15। तो AP का एक कौन सा टर्म आ गया 15 टर्म, तो HP का 15 टर्म क्या हो जाएगा 56 में, मतलब इसका ऐसे टोटल कर दो, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है खत्म। 81 देगा 101 मतलब कोई एक 1 और 99 के बीच में ना 101 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है। अच्छा बोला नहीं है अरिथमेटिक मीन, सिंपल बोला गया कि 101 मींस आर इंसर्टेड बिटवीन 1 to 9। ये कोई चांस बोनस करवा सकता क्योंकि यहाँ पे तो बोला नहीं है ना अरिथमेटिक मीन, सिंपल बोला गया मींस इंसर्ट, तो मींस अरिथमेटिक का भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे सिंपल मींस बोला गया है तो एक क्वेश्चन बोनस करवा सकता हूं मैं, बट फिलहाल अभी देख रहा हूं अरिथमेटिक मींस को डायरेक्ट इंटर किया गया ऐसे करते हैं A3 A101, तो इसका जोड़ बोला निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा इस सब का जोड़ ये तो AP में लिखा होता है, पूरे चीज AP में लिखा हुआ है, तो यहां से लेकर के यहां तक जोड़ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 101, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स 101। लेकिन यहाँ पे ये सब AP में लिखा हुआ है, तो A1 को लिखा 1 + d और A इसको लिखा 99 माइनस d,
क्योंकि 99 में से d माइनस करेंगे तो a आ जाएगा, 1 में d जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, d से d कट गया, ठीक है। तो 101 इनटू ये तुम्हारा 100 हो गया डिवाइड बाय 2, इससे कटा तो 50 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 5050, ये आंसर आ गया इसका। खत्म। या डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक में तो 1 + 99 डिवाइड बाय 2, खत्म। यहां से आंसर आ जाएगा 82। क्या बोला गया है कि ABC और पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा ठीक है, ABC पॉजिटिव इंटीजर है तो AMGM इक्वलिटी लगाया, तो रूट ए लिखा है, इसमें भी AMGM इक्वलिटी लगाया, ठीक है, तो ग्रेटर देन रूट BCM है, इसमें भी AMGM। जब भी पॉजिटिव नंबर बोले तो क्या लगाना है, AMGM इक्वलिटी लगाना है, सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय CA, नीचे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो रूट A और रूट A तो A हो जाएगा, सिमिलरली रूट B तो B हो जाएगा, रूट C C हो जाएगा, तो यहां से AB into BC plus CA क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ABC आ गया, ठीक है। तो बोला गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 8 ABC आ गया, तो A का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो A कैपिटल A है, तो A इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, खत्म। 83 नंबर क्या बोला गया 15 into sin स्क्वायर अल्फा प्लस 10 into cos के पावर 4 अल्फा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 अल्फा, इसका जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 गिवन है, तुम्हें फाइंड आउट करना है 8 cos पावर 6 अल्फा प्लस 27 6 अल्फा माइनस 241 का वैल्यू, वही बात है, इसको लिखा 15 into sin स्क्वायर, कितने बार तो कर चुके हैं सर, इसको लिखा 10 into cos स्क्वायर अल्फा, उसको लिखा 1 minus sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, इसको t बोल दिया, लिखा है 15 t का होल स्क्वायर प्लस 10 into 1 minus t का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 6 लिखा है, तो यहां से 15t स्क्वायर 10t मतलब 25t का होल स्क्वायर आएगा और माइनस 20t आएगा, अब प्लस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, इसका टू 0, तो 25 को 4 से गुणा करें तो 100, तो इसको ब्रेक करेंगे माइनस 10t में ब्रेक करेंगे, यहां से 5t कॉमन लेंगे तो 5t माइनस 2 बचेगा, ठीक है, क्या कॉमन लिए तो 5t, ये तो लिखा है 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, यहां से देखो क्या लिखा है 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 ये भी लिखा है, ठीक है, तो यहां से t इसका तो क्या आ गया 2/5 आ गया, t का मतलब हो गया sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/5, इसको लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/5, ठीक है, ठीक बराबर है, तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5 आ गया, तो cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा आ गया, अब यहां पे रख देते हैं तो क्या लिखा हुआ 8 डिवाइड बाय, नीचे इसको नीचे ले आओ तो sin स्क्वायर अल्फा उसका वैल्यू है 2/5, और उसका क्यूब करेंगे क्योंकि देखो sin स्क्वायर अल्फा है तो इसको लिखा sec स्क्वायर अल्फा का पावर क्यूब, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो इसको लिख कर दिखाता हूं, इसको ऐसे लिखा sin स्क्वायर अल्फा के पावर क्यूब प्लस 27 इनटू cos को नीचे लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा के पावर क्यूब लिखा हुआ है माइनस 241 लिखा, अब वैल्यू रख देते हैं, sin स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 2/5 है तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 5 का क्यूब मतलब ऊपर चल जाएगा, फिर 125 हो गया प्लस 27 डिवाइड बाय cos स्क्वायर अल्फा 3/5 इसका होल स्क्वायर 27 into 125 माइनस 241 बोला गया, ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना बोला गया, तो अब तो बहुत इजी है, तो सॉल्व ही हो चुका है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 8 से 8 कैंसिल हो गया 20 से, तो 125 प्लस 125 माइनस 241 लिखा गया, तो 250 माइनस 241 कितना आंसर आ जाएगा इसका 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काम एक नंबर क्या बोला गया 84 नंबर बोला गया 1 माइनस cot 1 डिग्री into 1 minus cot 2 डिग्री into 1 minus cot 3 डिग्री, ऐसे करेंगे एंड सो डॉटेड लिखा गया 1 minus cot 44 डिग्री 44 डिग्री इक्वल टू 2 के पावर 8, मुझे कुछ कहना है। अच्छा इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको ना लास्ट के साथ कंबाइन किया, इसके पीछे लिखा होगा 1 minus cot 43 डिग्री लिखा होगा, इसको लास्ट के साथ जब कंबाइन किया ना तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा, मतलब पहले ऐसे लिखूंगा cot 1 डिग्री इनटू 1 माइनस cot 44 डिग्री, ठीक है, इसको कंबाइन करके तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा है 1 माइनस cot 44 डिग्री, फिर लिखा माइनस cot
1 डिग्री, और फिर प्लस लिखा है cot 1 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसको देखो, इसको देखो, इस दोनों प्रोडक्ट को देखो, तो कुछ इस तरह से चीजें याद होना चाहिए। जैसे tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 3 थीटा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि tan 3 पिछले क्वेश्चन में देखते थे tan 3 थीटा tan 2 थीटा इनटू tan थीटा, इसको ब्रेक करके अगर इस दोनों एंगल का एडिशन अगर ये आ रहा है ना, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस करके, इसके बीच में माइनस लिख सकते हैं, मतलब tan 3 थीटा ग्रेटर नंबर लिखना है, ऐसा नहीं कि स्मॉल एंगल लिखना है, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, मतलब ये सब रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से रिजल्ट सब याद होनी चाहिए। अच्छा, ये रिजल्ट में यहाँ पे यूज है क्या, यहाँ पे यूज नहीं है, बट इस टाइप से चीजें बन रही है, किस टाइप से चीजें बन रही है, यहाँ पे देखो, इसमें से यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, एक प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और इसमें से सब माइनस में गया है, और यही एंगल सब है, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब ध्यान से cot 44 डिग्री और प्लस cot 1 डिग्री का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot 44 डिग्री इनटू cot 1 डिग्री माइनस 1 डिवाइड बाय cot 1 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री होता है 44 डिग्री। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो cot 45 लिखा हुआ है, cot 45 का मतलब 1, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा है, 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cot 1 डिग्री और प्लस cot 44 डिग्री, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, cot 44 डिग्री इनटू cot 1 डिग्री माइनस, अब ध्यान से देखो माइनस 1 को इधर ले गया तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, cot 44 डिग्री इनटू cot 1 डिग्री, अब माइनस के साथ आएगा cot 1 डिग्री माइनस cot 44 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू कितने इक्वल है, 1 के इक्वल होता है, यही तो ये बन रहा है यहाँ पे, ये चीज प्लस में लिखा है और ये चीज माइनस में लिखा था, माइनस में लिखा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है, ध्यान से देखा, क्या देखा ध्यान से, कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितने है, 1 के इक्वल है, इसका वैल्यू कितने इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 प्लस है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 2, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले को जो मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, देखो सेकंड और सेकंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, सिमिलर प्रोसेस, क्योंकि 243 प्लस 2 कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, यहाँ पे 44 प्लस 1 कितना आ रहा था, 45 आ रहा था, तो सिमिलर चीज फ्लो होगा तो 2 आ जाएगा। तो कितने करके जोड़े बनेंगे, 1 से 44 तक में कितने, 44 को है, दो दो करके जोड़े बनेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई होकर के कितने टाइम्स आएगा, 22 टाइम्स आएगा, 22 टाइम्स इसका 2 की पावर n, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 22 इसका 2 की पावर n, तो यहाँ से n इसका कितना आ गया, n इसका 22, ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 22। अब पूछा गया है कि n इसका तो क्या लिखा है, 10k प्लस k लिखा है, k क्या रखो, n तो 22 है, तो 10k मुझे क्या रखना पड़ेगा, k इसका 2 रखना पड़ेगा, तो k का वैल्यू अगर 2 रखोगे, k का वैल्यू 2 रखोगे तब तो ये 22 बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा k इसका 2 आ जाएगा, 84 हो गया, 85 हो गया, क्या कितना इजी क्वेश्चन है ये, क्या बोला है, a माइनस b इसका वैल्यू 1 है, 1 मतलब 10 पावर 4 है, तो यहाँ से a माइनस b का वैल्यू कितना आ गया, पावर 4 आ गया, और यहाँ पे sec लिखा है तो उसको cos में कन्वर्ट करके लिखा, मतलब रेसिप्रोकल दोनों से कर दिया, तो cos a plus b इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से √3/2 आ गया, तो √3 cos 30 डिग्री होता है, मतलब cos π/6 हो गया, ठीक है। तो a plus b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से a plus b का वैल्यू आ गया π/6 आ गया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, तो 2a इसका वैल्यू कितना आ गया, π/4 प्लस π/6, मतलब 45 प्लस 30, 43 प्लस 30 कितना होता है, 75 होता है, जो भी होता है, तो a इसका वैल्यू क्या आ गया, π/8 प्लस π/12 आ गया, ठीक है। तो क्या बताना है, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b, अच्छा b का वैल्यू बताना है, तो a का वैल्यू आ गया, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 3 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो नीचे तो 24 बन गया, ऊपर 5/24 बन गया, ठीक है। a का वैल्यू ये आ गया, तो इसमें रख देते हैं, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6 माइनस π/6 माइनस इस चीज 5/24, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू नेगेटिव आ गया, माइनस π/24 आ गया, ठीक है। मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b फाइंड आउट करने हैं, क्या बोला गया कि a0 a1 a2 a3 a4 a5 रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं,
रेगुलर है, रेगुलर का मतलब ये हुआ ये पूरा सिमेट्री है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन जो कि एक सर्कल के अंदर है, तो यहाँ से जो सर्कल इसके बाहर ऐसे करके जा रहा है, सर्कल बाहर जा रहा है, तो सर्कल अगर बाहर जा रहा है तो इसका मतलब रेडियस 1 है, सर्कल ऐसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका रेडियस 1 है, सर्कल बाहर है और उसका रेडियस इक्वल है 1 के। सर्कल बाहर है बस ऐसे मेंशन किया हुआ, ठीक है, माना कि सर्कल बाहर है, तो सर्कल बाहर है, ठीक है, सर्कल कहाँ है, बाहर है, ओके। ये सेंटर है, तो सेंटर को इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया, इसका नाम दिया हुआ है A1, ठीक है, A2, A3, A4 और A5, और सर्कल का सेंटर 0 है, ठीक है, सॉरी 0 को माना O लिया, सेंटर का नोटिस O लिया, तो इसका रेडियस अगर 1 है तो रेडियस 1 है, तो ये रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन कहने का मतलब हुआ कि सारे एंगल जो है ना इस हेक्सागोन के इक्वल है। सारे इंटीरियर एंगल के समेशन का फार्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। कैसे याद रखते हैं, ट्रायंगल के लिए 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 1, तो ट्रायंगल के लिए जो उससे हो गया ना, यहाँ पे n का वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा 6, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या दिया, सारे इंटीरियर एंगल का जोड़ दिया, और रेगुलर है तो सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो कितने टाइम्स अगर इसको थीटा बोलेंगे तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा ऐसे करके 6 थीटा, तो 6 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4 into 180 डिग्री, ठीक है, 2 से कटा 3, 2 से कटा 3 से कटा तो 3 से कटा तो 60, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री। मतलब रेगुलर हेक्सागोन के एक एंगल का समेशन, एक एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, सेकंड एंगल भी कितना होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो भी पूछा गया उसको निकालते हैं। अभी क्या प्रूफ किया कि रेगुलर हेक्सागोन के एक एंगल कितना होगा 120, कैसे किया, टोटल इंटीरियर एंगल निकाला, उसके फार्मूले ए होते हैं, उसमें n इज इक्वल टू टोटल इंटीरियर एंगल आ गया a, और इसमें रेगुलर है तो हर एंगल इक्वल होगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल पता चल जाएगा, तो 120 डिग्री आ गया। अच्छा यहाँ से पूछा गया कि a1 मतलब a1 into a0 into a1 इसका वैल्यू अच्छा 120 डिग्री है, तो ध्यान से देखो 120 डिग्री है, रेगुलर है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा AB 60 हो जाएगा, और AB कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, दो एंगल 60 है तो AB 60 हो जाएगा, तो कौन सा ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो चारों साइड क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो अगर इसका रेडियस 1 है तो AB 1 हो जाएगा और AB 1 हो जाएगा, तो A into A1 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा A into A2 का वैल्यू निकालना है, फिर किसका वैल्यू निकालना है A into A4 का वैल्यू निकालना है, तो A into A2 का वैल्यू मतलब मुझे क्या निकालना है, चलो अब थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसमें अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे अब A निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है, A निकालना है, ठीक है, ये दोनों निकालना है। अच्छा सिमेट्री से पता चल रहा है कि एक वर्टेक्स छोड़ करके A लिखा गया, यहाँ भी एक वर्टेक्स छोड़ करके A लिखा गया, तो सिमेट्री से पता चला है कि इसका जो लेंथ आएगा वही इसका लेंथ आएगा, तो एक का लेंथ निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मुझे निकालना है A0 into A2 A निकालना, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा क्या क्या है, रेगुलर हेक्सागोन की सभी साइड कितने होंगे 1, सभी रेडियस इक्वल है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, इसका 1 है और 120 डिग्री है, तो ये साइड निकालते हैं तो सिंपल इसको x बोलते हैं, तो सिंपल फार्मूले होता है cos 120 डिग्री इसका, तो cos थीटा का फार्मूला होता है दो जो इस एंगल के बगल वाले साइड है उसको स्क्वायर करके लिखो, उसको स्क्वायर करके लिखो, जो सामने वाले साइड है उसको माइनस करके लिखो, माइनस करके स्क्वायर करके लिखो, 2 into जो बगल वाले साइड है वो मल्टीप्लाई होता है, तो cos 120 होता है माइनस 2/2 इज इक्वल टू 2 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो नेगेटिव नहीं आंसर देना था, x इक्वल टू √3 आ गया, मतलब a0 into a2 का वैल्यू कितना आ गया √3 के इक्वल आ गया, इसको इक्वल आ गया √3 के इक्वल आ गया। और सिमिलरली a0 into a4 का भी वैल्यू सिमेट्री से पता चल रहा है, a भी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इस तीनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा रेगुलर हेक्सागोन में फिर जैसे समझा कि रेगुलर है इसका मतलब सब कुछ सिमेट्री चल रहा है, सारे एंगल इक्वल है, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन, तो सारे एंगल इक्वल है तो सारे इंटीरियर एंगल का समेशन निकालने के लिए ये फार्मूले होते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ साइड, तो 6 है तो 6 यहाँ पर आएगा, तो 6 माइनस 2 4, तो टोटल इंटीरियर एंगल ये आ गया, तो एक इंटीरियर एंगल निकालना तो 6 से डिवाइड किया, इसको अगर 6 से डिवाइड किया तो 120 डिग्री, तो एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री आ गया, ठीक है।
अच्छा इसको सेंटर से ज्वाइन किया, इस वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा? क्योंकि सिमेट्री से पता चलेगा कि एंगल बाइसेक्टर होगा। ये दोनों ट्रायंगल को अगर कंग्रुएंट करोगे तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है, सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस रेडियस होता है। तो 1 सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये दोनों कंग्रुएंट होगा, मतलब ये दोनों हाफ हाफ होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल 60 डिग्री। इससे पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल होंगे, तो 1 1 1, तो यहाँ से a0 into a1 का वैल्यू 1 पता चल गया। सारे साइड का वैल्यू कितने के इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अच्छा इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, क्योंकि a0 into a2 का वैल्यू चाहिए। ये लिखा हुआ है a0, ये लिखा हुआ है a2, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए, और ये a1 है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में, कैसा भी ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं है, cos के फॉर्मूले होते हैं, cos 1 इक्वल टू इसके बगल वाले साइड का होल स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर को माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स बगल वाले साइड का प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूले अप्लाई किया तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अच्छा इसमें अगर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे फिर भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से मैं राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, देखो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो एंगल 120 है, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ निकालना है, तो 1 cos 60 लगाएंगे तो 1 sin 60 लगाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई sin 60 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ पता चल गया √3/2, और इसी का ही डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ कितना पता चल गया? √3 पता चल गया। तो यहाँ से राइट एंगल बना करके भी ये साइड निकाल के उसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल साइड आ जाएगा। चाहो तो ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, सेम बात है। तो ये लेंथ आ गया √3। सिमेट्री से पता चला कि ये लेंथ जितना होगा वही लेंथ तो ये होगा, क्योंकि एक वर्टेक्स छोड़ दी तो लेंथ निकालना था, और ये सब सिमेट्री है, मतलब रेगुलर है। तो ये लेंथ तो 1 है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक √3, तो इनको प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा। चलो 87 नंबर 87 नंबर बोला है sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइड बाय sin क्यूब थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइड बाय sin क्यूब थीटा माइनस 1। अच्छा एक पार्ट तो सिमिलरली कट गया, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये काटा इक्वल टू 0 नहीं करना है, माइनस के साथ कटा हुआ है तो इसको इधर ले जाओगे तो कट जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया sin थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या मतलब हो गया? sin थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा ये दोनों मतलब हुआ। sin थीटा जब भी 1 होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल देगा, जब भी sin थीटा नेगेटिव -1 होगा तो नेगेटिव y एक्सिस का एंगल देगा। अच्छा जब इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा है sin क्यूब थीटा -1, यहाँ लिखा है sin क्यूब थीटा -1। यहाँ पे अगर 1 रख देंगे, sin क्यूब का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब तो -1 होगा, तो -1 -1 -2 होगा, तो डिफाइन हो जाएगा, मतलब ये डिफाइन कर देगा, ये क्वेश्चन को डिफाइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी ये वैल्यू रखेंगे तो क्या करते हैं? क्वेश्चन को अनडिफाइन कर देगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपने को थीटा कहाँ लेना है? नेगेटिव y एक्सिस का एंगल लेना है, और मुझे -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होगा। तो एक तो पता चल गया कि -π/2 होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एक -π/2 रखने पे क्या है? -1 आएगा। फिर कहां रखने पाएगा? π/2 रखने तो 1 आएगा, तो एक ही सॉल्यूशन इसके, तो एक ही आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने होंगे? एक रूट है इसके, और कोई रूट इसके नहीं है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू -π/2 रखने पे ही सैटिस्फाई होगा। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए इसके? एक आ गए, तो 1 आंसर आ गया इसका 88 रूट। 88 में क्या बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 और π/2 के बीच में बताना है। क्या लिखा हुआ है? cos 3x into tan 5x इसको क्या लिखा है? sin 7x लिखा है, ठीक है। तो सबको cos sin में कन्वर्ट किया तो लिखा हुआ है sin 5x डिवाइड बाय cos 5x लिखा है, इसका तो sin 7x लिखा है, तो cos 3x into sin 5x इक्वल टू sin 7x into cos 5x। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 into sin a cos b बन गया, तो क्या होता है फॉर्मूला? sin a plus b, sin a plus b, ठीक है। तो 8x, फिर क्या आता है? प्लस sin a minus b, तो sin 2x, ठीक है। यहाँ भी अप्लाई किया sin a plus b, अब प्लस sin a minus b, मतलब sin 2x, ये sin 2x तो sin 2x कट गया, तो sin 8x इक्वल टू sin 12x, ठीक है।
sin 8x इक्वल टू sin 12x आ गया, ठीक है। तो 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे 12x है, ठीक है। अच्छा एक बार इवन रखा है, एक बार ऑड रखा, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक बार इवन एक बार ऑड, क्योंकि इसके अंदर x फंसा हुआ है ना, तो x के टर्म में आंसर लिखना है। तो एक बार इवन रखा तो 8x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 2n पाई आ जाएगा। इवन रखेंगे तो ये तो तुम्हारा n इक्वल टू इवन रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा प्लस 12x, ठीक है। तो 12x मतलब 4x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 2n पाई आ गया माइनस 12 पाई आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से माइनस n पाई डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है। अच्छा n इक्वल टू जब और रखेंगे तो 8x इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई माइनस 12x हो जाएगा। तो 20x इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2n प्लस 1 पाई डिवाइड बाय 20 आ गया, ठीक है। अब मुझे वैल्यू रखने हैं n का, और यहाँ पे बताना है कि 0 और इसके बीच में x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2 पे क्या रखना है, ओपन रखना है, क्लोज रखना है। तो π/2 के बीच में कितने सॉल्यूशंस आएगा, तो n इक्वल टू जब 0 रखा तो ठीक है, 0 बन गया। n इक्वल टू 0 रखोगे 0, तो 0 अपना एक सॉल्यूशंस में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो 0 सॉल्यूशंस में आ रहा है, ठीक है। n इक्वल टू जब 1 रखा है इसमें तो π/2 आ रहा है, तो नहीं आएगा, लेकिन -1 रखने पे प्लस π/2 आ रहा है, मतलब π/2 अपने आंसर में आ जाना चाहिए, ठीक है। 2 रखेंगे तो फिर पाई प्लस माइनस पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से अपने को आंसर मिलेगा। तो यहाँ से तो दो आंसर आ रहे हैं। यहाँ n इक्वल टू जब 0 रखा, 0 पे π/20 मतलब 180 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 180 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 डिग्री। तो ठीक है, 9 डिग्री तो आ रहे हैं अपने पास, तो π/20 आ जाएगा। n इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा, 1 रखेंगे तो 3π/20, 3π/20 ये तो क्या लिखा हुआ था, 90 29 27, तो 90 के बीच में आ जाएगा, तो 3π/20 भी अपने आंसर में आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू क्या रखा था, 1 रखा, 2 रखा तो 5π/20, तो 19 पंचे 95, 19 9 5 45, ठीक है, आ जाएगा वो भी 5π/20 भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 20, आगे ना 45 डिग्री, 5 7π/20 जानते हैं 9 डिग्री का, 9 7 63 आ जाएगा, और 9π/20 तो 9 में काश वो भी 90 से कम, आगे आएगा तुम्हारा 11π/20, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से बाहर आ जाएगा। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 और इसके 7 सॉल्यूशंस आगे। 0 और π/2 के बीच में कितने सॉल्यूशंस आगे, 7 सॉल्यूशंस आगे इससे। अच्छा 7 सॉल्यूशंस आगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे कि क्वेश्चन को अनडिफाइंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 5x डिवाइड बाय 10 5x को लिखा sin डिवाइड बाय cos, मतलब ये जो cos 5x जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, y एक्सिस वाले एंगल नहीं होना चाहिए, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कौन कौन सा एंगल अगर मैं रखता हूँ, जैसे कि 0 रखा है यहाँ पे तो cos 0 1, ठीक है, π/2 रखा तो 5π/2, तो 5π/2 कहाँ पे आएगा, π/2 देखो π/2 5π/2 5 मल्टीप्लाई π/2 मतलब 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गए, और एक π/2 और जोड़ेंगे उसके अंदर तो तुम्हारा 5π/2 आ जाएगा। तो उसमें y एक्सिस के एंगल आ गए, तो y एक्सिस एंगल कौन सा डिफाइन हो जाएगा, तो π/2 तो रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, π/2 वाले आंसर रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब π/20 अगर π/20 रखा तो क्या आ जाएगा, π/4 तो सही डिफाइन हो जाएगा। 3π/20 तो 3π/20 रखेंगे तो 3π/4 वो भी डिफाइन हो जाएगा, मतलब y एक्सिस से एंगल आ जाना चाहिए बस। तो ये रखेंगे 5π/20 रखेंगे वहां पे, तो मतलब π/4 रखा तो 5π/4 वो भी डिफाइन हो जाएगा। 7π/20 5 चौका 20, तो ठीक है, π/4 के मल्टीपल में आ रहा है, π/4 के 7 मल्टीपल में आ रहा है। अच्छा π/4 का 7 मल्टीपल, ठीक है, डिफाइन हो जाएगा, मतलब π/2 के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, π/2 के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। 9π/20 रखेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, ये भी डिफाइन हो जाएगा, मतलब ठीक है, ये सारे डिफाइन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसके 6 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। ये वाले सॉल्यूशंस π/2 वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि π/2 जब इसके अंदर रखा तो 5π/2 कहां पे लाई करते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस का एंगल आ गया, y एक्सिस पे जब भी एंगल आएगा तो cos अनडिफाइन हो जाएगा, और बाकी कोई भी y एक्सिस का एंगल नहीं आएगा, कोई भी रख करके देखो, जैसे 7π/20 यहां पर रखेंगे तो 7π/20 तो cos के अंदर 5 × 7π/20
20, तो 5 चौका 20, तो मतलब पाई बाय 4 का 7 मल्टीपल, पाई बाय 4 का अगर इवन मल्टीपल हुआ था तो पाई बाय 2 में जा पाएगा, तो पाई बाय 2 में तो कभी जा ही नहीं पाएगा पाई बाय 4, तो इस ये तुम्हारे आंसर है, मतलब ए रिजेक्ट हो गया, ए रिजेक्ट हो गया पाई बाय 2, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए। तो कितने आंसर आ गए? 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गए, ठीक। 88 हो गया ना, 89 नंबर। अच्छा यहाँ पे लिखा है 7 cos x plus 5 sin x equal to 2 lambda plus 1, तो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं इसका, ठीक है। तो इसका रेंज क्या है? रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से लेकर के रूट अंडर 49 प्लस 25 के बीच में लाया करता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ लाया करें तो राइट हैंड साइड भी यहीं से यहीं लाया करना चाहिए, तो माइनस रूट अंडर 9 5 14 74 से लेकर के ये जो 2 लैम्डा प्लस 1 जो है ना वो यहाँ से लेकर के कहाँ तक लाया करना है? 74 के बीच में लाया करना चाहिए, ठीक है। तो अब रख दिया लैम्डा इक्वल टू, देखा कितने सॉल्यूशंस आ रहे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सिमेट्री से पता चला कि जितने पॉजिटिव आंसर आएंगे उतने नेगेटिव आंसर आएंगे। जीरो रखा लैम्डा वैल्यू, जब जीरो रखा तो क्या आ रहा है? जीरो रखने पे 1 आ रहा है, ठीक है। जीरो रखने पे 1 आ रहा तो ठीक है, अपने आंसर में लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। 1 रखने पे लैम्डा इक्वल टू 1 रखा तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। माइनस 1 रखने पे भी आ रहा है, तो प्लस माइनस 1 रखने पे आ रहा है। लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2 रखने पे आ जाएगा, प्लस माइनस 2। लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 3 रखा तो 3 रखा तो 3 6 1 7, तो 7 प्लस 7 तो तुम्हारे 49 होता तो 7 देता है, ठीक है। तो माइनस 3 रखा तो माइनस 6 और प्लस माइनस 5, ठीक है। माइनस का भी अपने आंसर में, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4 रखा, तो 4 रखने पे 4 8 9 आ रहा है, तो 9 तो ये रिजल्ट नहीं देगा, तो प्लस 4 तो नहीं, प्लस 4 रखने पे नहीं आएगा। अच्छा माइनस 4 रखने पे क्या आ रहा है? माइनस 4 दूनी 8 माइनस 7 आ रहा है, तो माइनस 7 तो यहाँ से आ सकता है ना, 49 होगा तो माइनस 7 से मान लो कि ये माइनस 7 हो, ये माइनस 7, तो ये तो 88 64 मतलब माइनस 8 देगा, तो माइनस 7 तुम्हारे माइनस 8 से ग्रेटर होता है, हाँ ग्रेटर होता है, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 आया, एक 7 आया और एक 8 आया, तो इसके कितने आंसर आ गए? इसके आंसर 8 आ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? लैम्डा के 8 हो गए। प्लस 4 रखने पे नहीं आ पाएगा, माइनस 4 रखने पे आ गया, ठीक है। माइनस 4 रखने पे आ गया, तो इसके कितने आंसर आ गए? 8 आंसर आ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8 आ गए, ठीक है। 90 नंबर पे है, 90 नंबर क्या वाला? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे बोला गया है 10x प्लस 6x इक्वल टू 2 cos x, वही काम किया, इसको लिखा sin x डिवाइड बाय cos x डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय cos x इक्वल टू 2 into cos x लिखा, एलसीएम में वैल्यू ले, तो यहाँ लिखा है 1 डिवाइड 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, इसको लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 टाइम्स माइनस 2 sin स्क्वायर x इधर आ गया, तो क्या आ गया? 2 sin स्क्वायर x आ गया, ठीक है। अब फिर क्या है? प्लस sin x आएगा, प्लस sin x, यहाँ से प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर दिया 2 sin x और माइनस sin x में फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो 2 sin x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? sin x प्लस 1 बचा, 2 sin x अब माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से sin x इक्वल टू आ रहा है, sin x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ से sin x इक्वल टू क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बताने हैं मुझे 0 से 2 पाई के बीच में, ओपन 0 से 2 पाई के बीच में कितने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो sin x माइनस 1 बना देता है, 0 से 2 पाई के बीच में 3 पाई बाय 2 हो जाता है, एक वैल्यू आ गई 3 पाई माइनस 1, sin हाफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में देता है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा sin 30 होता है, मतलब पाई बाय 6, एक बचेगा 5 माइनस 5 बाय 6, ठीक है। और हाफ तो sin x फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं देते हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए? 3 आ गए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 1 2 3 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिया हूं, 85 क्वेश्चंस नंबर है डिस्कस करना, तो उसको मैं अभी जस्ट डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। 1 मिनट, अभी 85 नंबर क्वेश्चन बच गया था, तो 85 नंबर में क्या बोला गया कि 10 a माइनस b इसका कितना गया मेरा 1 और सेक में गिवन है तो cos में लिखा, तो cos a प्लस b इसका कितना गिवन है, यहाँ से √3/2 गिवन है, तो यहाँ से पता चल गया ना कि a माइनस b जो होगा ना वो 45 डिग्री ले सकते हो, या क्या ले सकते हो
45 डिग्री भी हो सकता है या a माइनस बी, इधर लिखो a माइनस बी क्या ले सकते हैं, एक तो 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 ले सकते हैं, एक पाई प्लस पाई बाय 4 ले सकते हैं, तो 5 पाई बाय 4 ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे a प्लस बी 30 डिग्री, तो a प्लस बी अगर पाई रखा तो कितना दे 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 रखा, ठीक है। और a प्लस बी यहाँ पर भी क्या रखा पाई बाय 6 रखा। ऐसे प्रूव कर रहा हूँ मैं, इसमें पाई प्लस पाई बाय 6 क्यों लिखा है या पाई बाय 4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ना b जो एंगल चाहिए वो पॉजिटिव एंगल चाहिए। अच्छा यहाँ से पॉजिटिव एंगल आ पाएगा क्या, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 45 प्लस 30 75 डिग्री देगा, और a को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कितना देगा, बहुत ही अच्छी है 37.5 डिग्री देगा, a डिग्री। तो a का वैल्यू अगर 37.5 रहा तो उसमें से b को घटाना है और 45 लाना है, तो b का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर 37.5 यहाँ पर रख दो, a का वैल्यू रख दो, इसी में रख दो, तो a अगर इधर जाएगा तो ये 30 डिग्री माइनस 37, तो नेगेटिव में आंसर आ गया ना। अगर मुझे b का वैल्यू तो पॉजिटिव में चाहिए तो a वाले केस यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे b नेगेटिव में है, सॉरी b पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ से b क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पाई बाय 4 देखो 10 पाई बाय 4 रखने पे भी 1 देगा, पाई प्लस पाई बाय 4 रखने पे भी तो 1 देगा ना, तो पाई प्लस पाई बाय 4 रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ा तो 2a कितना आ गया 5 पाई बाय 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि एलसीएम दे, 3 से इसमें 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पाई बाय 12, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई बाय 12, तो कितना आ गया यहाँ से 17 पाई बाय 12 आ गया, तो a इसका कितना आ गया यहाँ से 7 पाई बाय 24 आ गया। अच्छा a का वैल्यू अगर a आ जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। कहाँ था ये, कहाँ पे था, चलो ठीक है कहीं कोई था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने क्या करना था 2a ना, ये लिखा हुआ ये लिखा 2a इक्वल टू यहाँ पे रख दिया। क्या बोल रहा था यहाँ पे कि a प्लस b इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू 1, a प्लस b इक्वल टू 1, तो एंगल ना यहाँ पे अगर 45 डिग्री रखेंगे फिर भी 1 देगा, तो ठीक है 45 डिग्री रखा, और a प्लस b इक्वल टू पाई बाय 6 है, तो अगर देखो यहाँ पे अगर पाई बाय 6 रखेंगे तो cos पाई बाय 6 तो √3/2 दे देगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे a का वैल्यू 37.5 आएगा, 37.5 जब यहाँ पे रखेंगे तो इस साइड ले जाएंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 30 लिखा हुआ है और 37 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मुझे b का वैल्यू पॉजिटिव रखना है, तो b का वैल्यू पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे, b का वैल्यू पॉजिटिव, तो a का वैल्यू तो वही रखा 45 ही रखा, a का वैल्यू कितना रखा पाई बाय 4 रखा, लेकिन जो a प्लस b है इसका वैल्यू ना, इसका वैल्यू जब cos के अंदर ना, cos के अंदर पाई बाय 3 रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 √3/2 देगा, और एक और वैल्यू रख सकते हैं ना 2 पाई माइनस पाई बाय 6 रखोगे फिर भी ये वैल्यू कितना देगा √3/2 देगा, ठीक है। तो a प्लस b का वैल्यू लिखा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा, ऐसा इसीलिए लिखा ताकि मुझे ये एंगल ना एंगल को बहुत बड़ा बना दिया, ताकि a का वैल्यू जो भी आएगा उससे जा करके ना b का वैल्यू नेगेटिव नहीं कर पाएगा, इसलिए इस एंगल को बहुत बड़ा बना दिया। ये दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b और माइनस b हो जाएगा माइनस 2b, और यहाँ पे माइनस क्या है तो पाई बाय 4 माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से चलो माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो b इक्वल टू देगा माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पाई बन गया, माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस पाई बाय 2 बन गया, डिवाइड करो तो माइनस पाई बाय 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा, तो एलसीएम ले लिया तो 24 एलसीएम आ जाएगा, तो 24 पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई, तो 5 24 में से गया तो कितना गया 19 पाई बाय 24 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 19 पाई बाय 24, बी का वैल्यू आ गया, और बी का वैल्यू अभी फिलहाल क्या आया पॉजिटिव आया। यहाँ पे पाई बाय 6 रखोगे ना तो क्या आ रहा है वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे पाई बाय 6 रखा ना तो बी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मुझे पाई का वैल्यू ना 2 पाई माइनस पाई बाय 6 रखना पड़ा ताकि यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, तो 19 पाई बाय 24 क्या आ गया b का वैल्यू, और इसमें रखना है आपने को a n के इक्वल है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b इज n, और यहाँ पे रखना है तो क्या रखना है यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय n, और n कितना है n है 19 पाई बाय 24 है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा 24 से 24 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 19 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं सारे पेपर का सॉल्यूशंस कर दिया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ डिटरमिनेंट, ओके। तो आप लोग